हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कर लिया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 1.1 चल रही है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? रिलेशन का क्वेश्चन है। जब भी हमें कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेट कौन सा ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर। तो जो यहाँ पर जो आपको गिवन सेट है इज अ सेट ऑफ गिवन सेट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो गिवन सेट जो है आपका वो रियल नंबर का सेट है। और जो आपको रिलेशन डिफाइन है वो आपको ये रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ये आपको रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, अब हमको इस रिलेशन के बारे में ये दिखाना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये देखना है आपको, शो करना है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो कैसे शो करते हैं? सिंपल सी बात है। अगर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन तभी होता है जब हम दोनों एलिमेंट सेम लेंगे, दोनों सेम एलिमेंट यहाँ पुट करेंगे और एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, अब जो यहाँ पर सेट हमको गिवन है वो सेट आपको रियल नंबर का सेट गिवन है। और जो रियल नंबर का सेट होता है वो कंटेन करता है नेचुरल नंबर को भी, होल नंबर को भी, इंटीजर को भी, रैशनल नंबर को भी, इरेशनल नंबर को भी। तो अगर आप इस रिलेशन को थोड़ा देखें ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि अगर आप दो नेचुरल नंबर लेते हैं 1 और 1 तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप 1,2 लेते हैं, सॉरी 2,2 लेते हैं क्योंकि सेम नंबर लेने होते हैं, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, यहाँ पर लेस देन का काम करेंगे। तो 2 जो है 2 के स्क्वायर से क्या होता है? छोटा होता है। ऐसे 3 की हम बात करें तो 3 इज लेस देन 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर जो हम ले रहे हैं ये नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर की बात कर रहे हैं। अब अगर हम केवल और केवल इनको देखेंगे तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ भाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन यहाँ पर जो आपको सेट डिफाइन है वो सेट आपका रियल नंबर का सेट है। और रियल नंबर का सेट जो होता है आपका वो केवल और केवल नेचुरल नंबर कंटेन नहीं करता बल्कि रैशनल नंबर भी कंटेन करता है। तो एक दफ़ा हम रैशनल नंबर के बारे में भी देख लो कि क्या ये रैशनल नंबर में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर रैशनल नंबर में भी लग रहा होगा तो हम मानेंगे कि हाँ ये सभी में लगेगा। तो आपने चेक करना है। सबसे पहले देखते हैं, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं। 1/2 किसको बिलोंग कर रहा है? सेट को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में आता है 1/2, बिल्कुल ठीक है। तो हम देखते हैं 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। ऐसा होना चाहिए तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि जो एलिमेंट हमने लिया है वो एलिमेंट यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता। अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर। ऐसा नहीं होता है। 1/2 का स्क्वायर जो होगा 1/4 होगा। 1/4 छोटा होता है 1/2 से। ठीक है, ये नहीं होता है छोटा। तो ये बात हमारी गलत हो रही है, गलत हो रही है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, दिस इम्प्लाइज 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है? गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो गिवन रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम देखते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है? सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है? हम दो एलिमेंट लेते हैं,
और हम ये बोलते हैं कि देखो अगर मैं बोलता हूँ इफ 2,3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ऐसा करते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 2,5 लेते हैं, 2,5 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो 2,5 जब बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हम ये बात सही मानते हैं। इस बात को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये क्यों क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि 2 इज लेस देन 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा? क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा? उल्टा ट्रू मतलब बट 5 लेस देन 2 का स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। 5 लेस देन 2 का स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, कोई एलिमेंट हमने माना कि ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा और वो एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा, मतलब ट्रू है कंडीशन, 2 इज लेस देन 5 का स्क्वायर, तो इसका उल्टा भी ट्रू होना चाहिए, 5 लेस देन 2 का स्क्वायर, जो कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 लेस देन 2 का स्क्वायर मतलब 5 लेस देन 4 नहीं है ना, 5 तो बड़ा है 4 से, तो मतलब ये इज नॉट पॉसिबल, हेंस द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो गिवन रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांजिटिव जो होता है आपका, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, हम 3 एलिमेंट लेते हैं। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये, इस बात को अगर आप वेरीफाई करने की कोशिश करोगे और अगर आप एलिमेंट ले लेते हो कुछ इस तरीके जैसे कि 1 2 5 ले लिया आपने, तो यहाँ पर तो ये बात ट्रू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 2 इज लेस देन 5 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। एंड 1 इज लेस देन 5 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल लेके तो लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव होगा, लेकिन वास्तव में ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हो पा रहा है, उन एग्जाम्पल को ढूंढना है आपको। कैसे ढूंढेंगे? जैसे कि अगर मैं नंबर लेता हूँ 1, नंबर लेता हूँ 2, नंबर लेता हूँ 3, ठीक है, समझ में आई बात? अब कुछ इस तरीके से लेने हैं नंबर कि ट्रांजिटिव ना होने के लिए पहली 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कौन सी वाली? A, B बिलोंग करना चाहिए आर को, B, C भी बिलोंग करना चाहिए आर को, लेकिन A, C बिलोंग नहीं करना चाहिए आपको। अगर ऐसा होगा तभी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये हमको करना होगा, देखो कैसे करेंगे इसको आप इजीली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें कि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो जो लास्ट वाली कंडीशन ये आपकी ट्रू नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको थोड़ा सा मैं रिड्यूस करता हूँ, थोड़ा इसको कम करने की कोशिश करता हूँ, और कम हम इसको नेचुरल नंबर में कम नहीं करेंगे, थोड़ा डेसिमल में कम करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ कुछ ऐसा भी कि आप स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकें। 1.5 कर दिया मान लीजिए मैंने, ठीक हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी अगर 1 रहेगा, 2 रहेगा तब भी ये ट्रू रहेगी, 3 रहेगा तब भी ये ट्रू रहेगी। तो मैं इसको 3 कर देता हूँ। मुझे कुछ इस तरीके का प्लानिंग करनी है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू हो, बट ये आपकी फेल हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, और इसको मैंने डिक्रीज कर दिया। अब देखो 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1.5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 2.25, ठीक है। 2 इज लेस देन 2.25, बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये 3 इज लेस देन 2.25 है? बिल्कुल नहीं, 3 तो बड़ा हो गया ना। तो इसका मतलब ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनके लिए कंडीशन क्या हो रही है, सेट नहीं हो पा रही है, तो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 3,2 बिलोंग्स टू आर। 3,2 आर को बिलोंग कर रहा है बिकॉज 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, ठीक है, ये सेट में आ रहा है क्योंकि 3 जो है 2 के स्क्वायर से कम होता है। एंड 2, 1.5 बिलोंग्स टू आर,
ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, यस, बिकॉज 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बट 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज 3 लेस देन 1.5 स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। तो 3 जो है 1.5 के स्क्वायर से लेस होता है, ये बात पॉसिबल नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि 3 जो है बड़ा है 1.5 के स्क्वायर से। फर्स्ट की 2 कंडीशन ट्रू हुई और ये थर्ड कंडीशन ट्रू नहीं हो पाई, इसका मतलब ये है कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हेंस ये बात प्रूफ हो गई हमारी कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिलेशन गिवन है फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर, नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे करेंगे। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज, ये आपको सेट दे रखा है। ठीक है, ये अगर आपको सेट गिवन है, आपको एक लिमिटेड सेट गिवन है, मतलब फाइनाइट सेट गिवन है, तो आप इजीली रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। रिलेशन आपको क्या गिवन है इसमें, a कॉमा बी सच दैट b इक्वल्स टू a प्लस 1, a कॉमा बी सच दैट b इक्वल्स टू a प्लस 1। तो मैं आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर आप रिलेशन बना पा रहे हो, कौन सा वाला, ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप रिलेशन बना सकते हो रोस्टर फॉर्म में तो बना लो, ईजी होगा डिफाइन करने के लिए कि क्या है क्या नहीं। तो आपने क्या करना है, देखो a की वैल्यू 1 रख सकते हो आप, बिल्कुल यहाँ से लेनी है 1 की वैल्यू, a की वैल्यू a 1 रख दो तो b आ जाएगा 2, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 1 ज़्यादा है। अगर आप 2 लेते हो तो ये 3 आएगा, अगर आप 3 लोगे तो ये 4 आएगा, 4 लोगे तो 5 आएगा, 5 लोगे तो 6 आएगा, 6 लोगे तो 7 आएगा, और ये एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7 आ जाएगा ना, अब 7 तो सेट में है नहीं, तो केवल इतने ही ऑर्डर पेयर आएंगे आपके रिलेशन। अब आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, हर एक एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट का उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए, 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि 1,2 है, 2,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है आपका, तो ये रिलेशन आपका नॉट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉन ट्रांजिटिव, तो इसमें से कोई भी ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था, ये आप खुद लिख सकते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में क्या है, देखो शो दैट द रिलेशन आर इन आर, मतलब कैपिटल आर रियल नंबर में डिफाइन है, और जो रिलेशन हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b, ऐसा कुछ रिलेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, और जो सेट है यहाँ पर वो सेट रियल नंबर का सेट है। ठीक है, सेट कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर का सेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सेट ऑफ रियल नंबर कैसे, सॉरी ये रिलेशन आपको कैसे रिफ्लेक्सिव होगा, कैसे सिमेट्रिक होगा और कैसे ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। अब इसमें ना लेस देन इक्वल टू बोला है, मतलब इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर एप्लीकेबल हो जाती है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं, जो नंबर यहाँ ले रहे हैं वही नंबर यहाँ भी लेते हैं आप, तो ये सबके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, आप एनी रियल नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो अब जब ये एप्लीकेबल हो रही है तो हमें एग्जांपल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है,
ए इज ए इक्वल्स टू ए होगा। मैंने यहाँ पर भी ए रख दिया, यहाँ पर भी ए रख दिया, लेकिन जो इसमें कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है एक लेस देन में और इक्वल टू में वो लिखा हमने इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है आपका कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब रिलेशन। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे आप यस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गया। अब हमको इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा पहले तो आप ये देख लीजिए। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम एग्जांपल से इसको लिख देंगे, और ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप समझ सकते हो इस बात को। आप देखो एग्जांपल लेते हैं एक बार। अगर मैं बोलता हूँ कि 1,3 लिया मैंने, तो 1 इज लेस देन 3, और इसी को मैं रिवर्स कर दूंगा अगर, तो क्या 3 लेस देन 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, 3 तो बड़ा होता है 1 से। तो ये कंडीशन रिवर्स में ट्रू नहीं हो पा रही है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि 1 इज लेस देन 3, बट 3,1 जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, 1,3 बिलोंग टू आर, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे लिखते हैं। 1,3 बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब ये हुआ। फिर कंडीशन को हमने रिवर्स किया, यहाँ पर आप ऐसा लिखोगे बट 1 लेस देन 3 तो ठीक है, 3 लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल। तब आप लिखोगे हैंस 1,3 बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब है सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये रिलेशन अभी तक तो केवल रिफ्लेक्सिव नजर आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं कि होगा कि नहीं। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए कैसी कंडीशन देखते हैं हम लोग, पता है आप लोगों को। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं। आप ले लीजिए, कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए। अगर आप बोलते हैं कि 1 जो है 2 से लेस है और 2 जो है 3 से लेस है, तो ऑब्वियस है कि 1 जो है 3 से लेस होगा ही होगा। तो कोई भी नंबर ले लीजिए आप, रैशनल नंबर भी ले लीजिए, तो भी ये बात ट्रू होगी आपकी। ठीक है, तो जब बात ट्रू हो रही है तो हम इसको लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू कैपिटल आर विच इज द सेट ऑफ रियल नंबर। और ये भी तीनों क्या है, रियल नंबर है। a, b, c बिलोंग्स टू आर इफ a, b बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये रिलेशन है। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि a इज लेस देन इक्वल्स टू b। ठीक है, एंड b, c बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, b इज लेस देन इक्वल्स टू c। अब a जो है b से छोटा है, b जो है c से छोटा है, तो इन दोनों ही आप स्टेटमेंट से ये बात बोल सकते हो कि a जो है आपका छोटा होगा c से। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि a, c बिलोंग कर रहा है आपको। और ऐसा होने पे ऐसा भी हो जाता है, तो वो क्या होता है आपका वो रिलेशन क्या होता है आपका, ट्रांजिटिव होता है। तो ये जो रिलेशन है आपका ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट ऑफ रियल नंबर ही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, रियल नंबर का सेट ही दिया हुआ है। और अब जो यहाँ पर हमको गिवन है a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब, a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब। ठीक है, a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब गिवन है। अब देखो रिफ्लेक्सिव करेंगे इसको, तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। ऐसे क्वेश्चन कभी भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होंगे। तो इसमें बोल रहा है वो चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और हम जानते हैं कि एक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि सेट रियल नंबर का सेट है। अगर सारे नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाती है, लेकिन रैशनल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, यहाँ पर आप देख लो, सिंस 1/2, 1/2, फिर से वही ले लो, 1/2, 1/2 बिलोंग नहीं करेगा आर को। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने,
कि नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों जगह पर आप अगर रखोगे यहाँ पर तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो चलो रिफ्लेक्सिव हो जाता, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब इज नॉट पॉसिबल, हेंस हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका रिलेशन है 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें देखो, तो यहाँ बोल दिए कि ये रिलेशन क्या है, वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसके बाद आप स्टेटमेंट खुद लिखते हैं कि ये गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक देखते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन को देखने के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव से पहले तो सिमेट्रिक देखते हैं ना, सिमेट्रिक देखते हैं। फिर हम दो एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे। दो एलिमेंट कौन से ले लेते हैं, मान लीजिए आप ले लीजिए 1,5 ले लीजिए। 1,5 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 का क्यूब होता है। 1 जो है 5 के क्यूब से क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, बट इसको अगर मैं इस कंडीशन को रिवर्स कर दूँ, रिवर्स करने के लिए मतलब कि 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, लेस देन लिखेंगे 5 इज लेस देन 1 का क्यूब, क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा अगर नहीं होता है मतलब कंडीशन जो पहले हमने अप्लाई करी उसके लिए तो ठीक है, वेरीफाई हो रही कंडीशन, हमने इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स के लिए वेरीफाई नहीं हो रही है। अगर रिवर्स के लिए भी वेरीफाई हो जाती तो ये होता आपका सिमेट्रिक, रिवर्स के लिए वेरीफाई नहीं हो रही तो सिमेट्रिक नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बट ऐसा ना होने के कारण 5,1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये जो आर है यहाँ पर, ये क्या है, वो रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक आपका नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे लास्ट में द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको शो करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 एलिमेंट लेने होते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रूव भी करता हूँ कि ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है। देखो ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए आप, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव ना होने के लिए क्या है कि 1,2 तो सेटिस्फाई होना चाहिए, 2,3 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, बट 1, 3 नहीं होना चाहिए, तभी तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखते हैं तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 इज लेस देन 2 का क्यूब बिल्कुल राइट है, 2 इज लेस देन 3 का क्यूब बिल्कुल राइट है, 1 इज लेस देन 3 का क्यूब ये भी राइट है। लेकिन हमको तो शो करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है देखो, अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, वही काम करूंगा जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसको मैं 1.5 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, तो इंक्रीज करने पर भी ना इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसको 6 भी लिख दूंगा या 7 भी लिख दूंगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 6 इज लेस देन 2 का क्यूब ये राइट है, और 2 इज लेस देन 1.5 का क्यूब ये राइट है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 1.5 का क्यूब निकाल लीजिए आप, 2.25 से 1.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3.375 आ रहा है। तो ठीक है, 2 इज लेस देन 3.375, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। क्या 6 लेस देन होता है 3.75? 3.375 नहीं होता, तो ये कंडीशन यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे हेयर 6,2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 6 इज लेस देन 2 का क्यूब, एंड 2,1.5 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 इज लेस देन 1.5 का क्यूब, ये भी ठीक है बात। बट अब देखो 6 लेस देन 1.5 का क्यूब इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब जब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है
फिर 6 बड़ा हो जा रहा है 1.5 के क्यूब से, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा 6,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो हैंस द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, नंबर 5। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए। तो अभी तो फिलहाल हम इतना ही करेंगे। आज को